हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। जिन चिन्हों का प्रयोग लिखते पढ़ते समय शब्दों के बीच विराम, अंतर तथा कथन के भाव अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाए, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक विराम चिन्ह के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों के को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, आज बहुत काम था। इसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में। किसी से कोई बात या प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं कि यह विराम चिन्ह वाक्यों में के अंत में किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको विराम चिन्ह तथा उनके प्रयोग विस्तार पूर्वक लिखित रूप में दिखाई देंगे। आइए चलिए अब हम चर्चा करेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विश्राम। बोलते या लिखते समय अनेक वस्तुओं का वर्णन करते समय शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वाक्य के शुरू में हाँ या नहीं होने पर हाँ के बाद विराम, अल्प विराम का प्रयोग, उसके बाद मैं सब काम कर लूँगा। यह पूर्ण वाक्य है, इसमें हाँ के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। आइए चलिए अब हम अर्ध विराम के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहराव हो, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, पैसे कैसे दे दूँ? आइए चलिए अब हम चर्चा करेंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह के बारे में। वाक्य में खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, दया आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग विस्मय सूचक शब्दों के साथ वाक्य के आरंभ में या वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य है, आह कितना सुहावना मौसम है। अब इसमें अह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आइए चलिए अब हम जानते हैं योजक चिन्ह के बारे में। दो शब्दों के बीच लगाया जाने वाला यह चिन्ह उनका संक्षेपीकरण कर देता है एवं उनका संबंध स्पष्ट करता है। यह चिन्ह जोड़ने या अलग करने का काम करता है। उदाहरण के लिए कभी कभी आ जाया करो। इसमें कभी कभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे उद्धरण चिन्ह के बारे में। यह दो रूपों में प्रयोग होता है। इकहरा चिन्ह किसी व्यक्ति के उपनाम, रचना तथा विशेष अर्थ में शब्द के साथ लगता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं।
इसमें निराला के ऊपर उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानेंगे दोहराव चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस वाक्य के ऊपर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप यह जानना चाहते हैं कि इसे लिखित रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर लिखित रूप में इन विराम चिन्हों के प्रयोग को देख सकते हैं। अब हम जानेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में। इसका प्रयोग उदाहरण देते समय, किसी के नाम के बाद या निर्देश देते समय होता है। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, छात्र। इसके बाद निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है महोदय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए चलिए अब हम जानेंगे लाघव चिन्ह के बारे में। यह चिन्ह तब लगाया जाता है जब पूरा शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप लिखा जा रहा हो। जैसे कि डॉक्टर के आगे आपने लाघव चिन्ह का डॉक्टर शब्द को जब संक्षिप्त में लिखना होता है तो उसके आगे लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है। अब हम चर्चा करेंगे कोष्ठक चिन्ह के बारे में। बातचीत के बीच में आए शब्दों अथवा पदों को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए शब्द है दादाजी, कोष्ठक चिन्ह में लिखा हुआ है हंसते हुए, हाँ बेटा बोलो। हंसते हुए कोष्ठक चिन्ह के भीतर लिखा हुआ है। इसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे त्रुटिपूर्ण चिन्ह के बारे में। लिखते समय छूट गए शब्दों को वहीं ऊपर लिखने के लिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना विराम चिन्ह भावों को प्रकट करते हैं तथा बोलते समय रुकने का संकेत देते हैं। केवल विराम चिन्ह बदल जाने से कथन का अर्थ नहीं, अर्थ बदल जाता है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में आकार भर का अंतर होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।